Hello, my dear friends. I'm Ashok Kumar Sharma. Today we discuss class 10th term 2 about construction. Construction is so important for your second term examination because it gives maybe 8 marks and one question is 4 marks. Now we discuss construction. कंस्ट्रक्शन में पहला क्वेश्चन जैसे आपको मिलेगा कि कोई लाइन सेगमेंट आपको दी रहेगी, ठीक, उस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करना है वह रेशियो भी आपको गिवन होगा। ठीक है, जैसे पहला देखिए क्या है, पहला कि डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। पहला क्वेश्चन, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट क्या करना है आपको डिवाइड करना है, और लाइन सेगमेंट कितना है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग इन रेशियो 4:3, यानी जो लाइन 6 सेंटीमीटर का दिया गया है उसको आपको 4:3 में डिवाइड करना है। कितना 4:3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन कितनी है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लेंगे। देख रहे हैं ना 6 सेंटीमीटर का लाइन, तो आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ 0 हो गया यहाँ पे और यहाँ पे 6, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ले। ठीक, इसके 2 पॉइंट्स हो गए, हम लेट कर लेते हैं पॉइंट ए एंड इट इज अ पॉइंट बी। क्लियर है, यह पॉइंट ए हो गया और यह पॉइंट बी। अब हमें करना क्या है कि पॉइंट ए से आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रा करना, वो भी कैसी लाइन जो कि इस पॉइंट से एक्यूट एंगल बनाते हुए जाए, या तो एबव या तो बिलो। आप कहेंगे सर जी एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल मतलब क्या, जो 90 से लेस हो, छोटा हो। तो हम इस पॉइंट से एक एक्यूट एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रा करते हैं एबव। तो देखिए यहां से इस पॉइंट से ड्रा करना है आपको एबव लाइन, ठीक, तो यहां हो गया एबव, हमने लाइन ड्रा कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, रेशियो दिया गया है कि 4:3, तो सबसे पहले आप इसको ऐड कर लो, तो क्या हो जाएगा 4:3, दैट इज 4 + 3 = 7। 4 + 3 क्या हो जाएगा, देखिए 4 + 3 = 7। तो यह जो 4:3 यानी कितना गया 7। तो जो हम AX लाइन ड्रा की है ना, जो AX लाइन ड्रा की है, इस पर हम क्या करेंगे 7 इक्वल सेक्शन ले लेंगे। अब 7 इक्वल सेक्शन लेंगे किससे, बाय द हेल्प ऑफ कंपास, जिसे हम प्रकार भी कहते हैं। तो इक्वल सेक्शन लेते हैं। देखिए जैसे यह पॉइंट पे हमारा क्या हो गया, इसी पॉइंट को हम सेंटर लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम इस पॉइंट से देखिए 7 इक्वल लेना है, पहला ले लिए, ठीक, फिर दूसरा ले लिए, फिर तीसरा ले लिए, फिर आगे बढ़ेंगे, चौथा हो गया हमारा, फिर ये 5वां हो गया, फिर ये 6ठा हो गया, और ये हमारा क्या हो गया 7वां हो गया ना, यह हो गया हमारा A7। ठीक है, तो हम इससे नेमिंग कर देते हैं। जैसे हमारा ये कौन सा हो गया, यह A1 हो गया, और यह क्या हो गया A2 हो गया, यह A3, यह पॉइंट A4, A5, A6, और ये क्या हो गया A7। अब हम क्या करेंगे, A7 को ज्वाइन कर देंगे किससे, पॉइंट B से। अब A7 को हम ज्वाइन करते हैं किससे, पॉइंट B से, ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसी के जस्ट एक पैरेलल लाइन ड्रा करनी है, तो अपने आप रेशियो हो जाएगा इक्वल, रेशियो में बढ़ जाएगा। जैसे आप क्लास 10th के ही टर्म 1 में पढ़ चुके हैं ट्रायंगल के बारे में, जैसे जिसे कहते हैं BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT। तो आप BPT पढ़ेंगे कि अगर कोई ट्रायंगल ABC है, अगर इसमें कोई एक लाइन हम ड्रा कर लेते हैं, मान लेते हैं DE क्या है, लाइन है किसके पैरेलल है, BC के, तो इनका रेशियो आपस में कैसा होता था, इक्वल, दैट इज AD/BD इक्वल टू किसके था, AE/CE के था ना, कि AD/BD किसके इक्वल था, AE/CE
सी के। ठीक, तो हमें क्या करना है, इसी के एक पैरेलल लाइन, देखिए ट्रायंगल बन गया ना, तो इसी के पैरेलल एक हमें लाइन ड्रा करना है। और कहां से, देखिए 4:3 है, तो हम पहुंचेंगे किसके पास, A4 पर। A4 कहां हमारा, यहां पर है। और जब हम A4 पे आए हैं तो सबसे पहले जाएंगे A7 पे, तो A7 का हम एंगल एक बनाएंगे A7 पे। ठीक है, A7 पे हम एक एंगल बनाएंगे। देखिए जब A7 पे गए तो थोड़ा सा दिखा, मैं बड़ा कर लेता हूं आपको, कि यहां से हमने एक एंगल ड्रा कर लिया। ठीक, और यही आपको जो सेम हमारा एंगल है ड्रा करना है कहां, हमें A4 पे ड्रा कर लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस एंगल को मेजर करना है। क्या करना है, मेजर करना है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट, आपको देख लिया ध्यान से, यह पॉइंट हमें मेजर करना है। ठीक है, इस लेंथ को, तो जब हम मेजर करेंगे इस लेंथ को, देखिए मेजर कर लिए। अब सेम हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे, ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, एक आर्क ले लेंगे। ठीक, तब यहाँ पे क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, अब क्या करना है, हमें इसको मिला देना है। ठीक, तो जब इसको हम मिलाएं तो यह ए बी को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, हम मान लेते हैं पॉइंट सी पर। इट इज अ रिक्वायर्ड रेशियो, दैट इज यह हमारा क्या हो गया, ए सी रेशियो बी सी कितना हो गया, 4:3 का, दैट इज 4:3 का। यही हमें क्या करना था, आपको डिवाइड करना था। अब सिर्फ इतना ही लिखने से आपको 4 मार्क्स नहीं मिल जाने वाले हैं। ठीक, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इनका कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे, तब आपको 4 मार्क्स मिलेगा। तो कंस्ट्रक्शन में जो जो प्रोसेस आप किए हैं बस उन्हीं को लिख देना है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको कंस्ट्रक्शन भी लिख दूंगा। जैसे मैंने इसमें क्या किया कि सबसे पहले ड्रा अ लाइन ए बी ऑफ 6 सेंटीमीटर का, फिर ड्रा अ रे ए एक्स, ड्रा अ रे ए एक्स मेकिंग एक्यूट एंगल विथ ए से हमने ड्रा ए से हमने क्या किया, ए एक्स लाइन ड्रा किया जो पॉइंट ए से एक्यूट एंगल बना रहा था। इतना हो गया। अब हमने क्या किया कि 4 + 3 रेशियो क्या हो गया, 7। टेक इक्वल डिस्टेंस ऑन ए एक्स लाइन A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएंगे कि A1 इज इक्वल टू A2, A3 इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, A6, A7। सबकी लेंथ क्या है, बीच में सेम है। फिर हमने क्या किया कि इस पॉइंट A7 को ज्वाइन कराया किससे, B से। मेजर एक एंगल हमने यहां से बनाया। ठीक, सेम एंगल क्या कहां पे, पॉइंट A4 से बनाया। ठीक, इस एंगल को हमने मेजर किया और इस पॉइंट से इस जो हमने लिया था आर्क उस पे इंटरसेक्ट किया। तो जो अब इस पे क्या करेंगे, हम A4 से इस इंटरसेक्ट से आते हुए एक लाइन ड्रा कर देंगे। तो यह लाइन इसके क्या हो गया, पैरेलल, दैट इज A4C किसके पैरेलल है, A7B के। तो हम कह सकते हैं इन दोनों का जो रेशियो है क्या हो गया, 4:3। इट इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, हेलो माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हम लेकर आए कंस्ट्रक्शन के लिए, इतना याद रखिए कि आपके लिए एग्जाम में कंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे और उसको हम राइट कैसे लिखेंगे, उसके प्रोसेस। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन में पहला देख रहे हैं, तो ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट P ऑन इट, यानी उसी सर्कल में पॉइंट लेना P विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें सर्कल के सेंटर का यूज नहीं करना है। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट एट पॉइंट P, तो उसी पॉइंट से हमें P पे एक टेंजेंट ड्रा करना है। हम इसको एक रफली ऐसे समझते हैं, तो कह रहा है हमारे पास क्या है, एक सर्कल ले लेते हैं। क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, अब आपके सेंटर का यूज नहीं करना, आपको सेंटर का यूज नहीं करना है। तो कह रहा है इस पॉइंट P पर हमें क्या ड्रा करना है, एक टेंजेंट ड्रा करना है। ठीक है, तब देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रा करना है। तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंपास 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक हम सर्कल ड्रा करेंगे। कितने का,
5 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि जो हमारे पास कंपास है उसमें हम 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, हो गया हमारा। अब इस 5 सेंटीमीटर का हमें क्या करना है कि एक सर्कल ड्रा कर देनी है। ये 5 सेंटीमीटर सर्कल हो गया हमारा। ठीक, अब ये हम देखिए सेंटर में पता है कि इसका सेंटर यहाँ पे है, लेकिन इसके सेंटर का हमें यूज नहीं करना है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि टेक अ पॉइंट P ऑन इट, यानी इस पर क्या करना है, हमें कोई पॉइंट P लेना है। तो चलिए हम पॉइंट P ले लेते हैं। अब इसी पे क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट एट पॉइंट P। तो पॉइंट P पर ही हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रा करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक कॉर्ड ले लेंगे। हम मान लीजिए कोई कार्ड लेते हैं PQ। टेक एनी कॉर्ड PQ। हमने PQ एक कॉर्ड ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी जो हमारा देखिए हमारा क्या हो गया, ये स्मॉलेस्ट कार्ड हो, ये हमारा क्या हो गया, स्मॉलेस्ट आर्क हो गया और हमारा लॉन्गेस्ट आर्क हो गया। अब लॉन्गेस्ट आर्क पर हम कोई पॉइंट लेते हैं R। ठीक है, अब इस R को हम ज्वाइन करा देंगे P से और Q से। ज्वाइन P एंड R, ज्वाइन P R एंड RQ। हम इसको डॉटेड लाइन से भी कर सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि जो एंगल R है हमारा, ठीक है, एंगल R को हम एंगल को मेजर करेंगे। ठीक है, ये सपोज हमने इसको ये आर्क ले लिया। ठीक है, सेम आर्क हमें पॉइंट P पे लेकर ड्रा करनी है। ठीक, अब इस एंगल R को हमें क्या करना है, मेजर कर लेना है। इस एंगल R को हमें मेजर कर लेना है। ठीक है, अब इसी पॉइंट जो यहाँ पे हमारा है ना, इस पॉइंट पे हम कंपास के नीडल को रखेंगे और यहां से एक आर्क पर ही आर्क ड्रा कर दिए। ठीक, अब देखिए इस पॉइंट से मिलाते हुए, ठीक, हम एक लाइन ड्रा कर देंगे जो कि पॉइंट P से हमारा जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड टेंजेंट विच पासेस थ्रू एट पॉइंट P। ठीक है माय डियर फ्रेंड, क्या क्या हमने पहले 5 सेंटीमीटर सर्कल ड्रा किया, इसके पहले इस पे क्या लिया हमने, पॉइंट P ले लिया। इसके हमने क्या किया, इसी में एक कॉर्ड लेते हैं जो कि PQ हमने कॉर्ड ले लिया। और जो हमारा लॉन्गेस्ट आर्क है, ठीक है, उस पर कोई पॉइंट हमने R लिया, R को ज्वाइन करा दिया Q से और P से। अब एंगल R को हम मेजर करेंगे, सेम एंगल R हम एंगल कहाँ बनाएंगे, पॉइंट P पर। अब जो पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा उससे हम मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर देंगे। दिस इज रिक्वायर्ड टेंजेंट विच पासेस थ्रू एट पॉइंट P। अब देखिए इसी को हम लिखेंगे कैसे। अब देखिए पहला स्टेप हम लिखेंगे स्टेप 1। क्या क्या सबसे पहले हमने ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक, फिर स्टेप 2 आपने क्या किया, स्टेप 2 ने क्या, मार्क पॉइंट P ऑन इट। इसी पे क्या लिया हमने, पॉइंट P लिया। तो क्या लिखेंगे, मार्क अ पॉइंट P ऑन इट। इसमें क्या लिया, पॉइंट P लिया। स्टेप 3 क्या लिया आप, PQ एक कॉर्ड ले लिए। ठीक है, ड्रा PQ, ड्रा एनी कॉर्ड एज PQ, ड्रा एनी कॉर्ड PQ। हमने PQ एक कॉर्ड ले लिया। फिर स्टेप 4 में आप क्या किए,
टेक अ पॉइंट आर ऑन द मेजर, या फिर कहते हैं लार्जेस्ट ऑन द मेजर, क्या हो जाएगा, मेजर आर्क। टेक अ पॉइंट आर, टेक अ पॉइंट आर इन द मेजर आर्क, मेजर आर्क। ठीक है, अब देखो स्टेप 5 क्या हो जाएगा। अब हमने आर को क्या कर दिया, क्यू से ज्वाइन किया और पी से ज्वाइन किया, ज्वाइन आर पी एंड आर क्यू। स्टेप 6 में क्या किया हमने, सेम एंगल हमने यहां पे ड्रा कर दिया, तो क्या लिखेंगे, मेक एंगल क्यू पी, इसको मान लेते हैं टी, यहां पे इसको मान लेते हैं टी और टी डैश मान लेते हैं, ये मान लेते हैं टी और ये मान लिया हमने टी डैश। मेक एंगल क्यू पी टी डैश, क्यू पी टी डैश इज इक्वल टू क्यू पी टी, सॉरी पी क्यू, पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू। ठीक है, हमने इस एंगल के बराबर एक एंगल यहां पे ड्रा कर दिया। ठीक, अब इसी क्या होते हैं, लाइन हम प्रोड्यूस कर देंगे, दैट इज स्टेप 7, प्रोड्यूस टीपी, प्रोड्यूस टीपी, प्रोड्यूस टीपी टू टी डैश, कहां तक ले गए हम, टी डैश तक ले गए, प्रोड्यूस टीपी ऑन टू टी डैश एज शोन इन फिगर, देन टी डैश पी टी या फिर टीपी डैश इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट, इज रिक्वायर्ड टेंजेंट एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इस तरह हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन को लिखेंगे। अब चलते हैं अपने, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर क्या है ओ, टेक अ पॉइंट पी, टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, पी कहां रहना है, सर्कल के आउटसाइड, सच दैट ओपी इज इक्वल टू 4.5 फ्रॉम पी, ड्रा 2 टेंजेंट टू द सर्कल। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले 2 सेंटीमीटर का एक 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा कर लेना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले हम स्केल के हेल्प से 2 सेंटीमीटर का लेंथ ले लेंगे, ठीक। अब यहां पे क्या करेंगे, हम 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा करेंगे, हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ओ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पॉइंट पी लेना, टेक पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल सच दैट ओपी इज इक्वल टू 4.5। हमें पॉइंट पी लेना है जो कि ओ से कितने डिस्टेंस पर है, 4.5 पर, तो 4.5, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट पी। अब हमें क्या करना है, इसका बाइसेक्टर करना है, क्या करना है, बाइसेक्टर। अब प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके बाइसेक्टर कैसे होता है, ओपी का हाफ से अधिक डिस्टेंस लेंगे, ओपी का हाफ से अधिक डिस्टेंस लेंगे, एबव एंड बिलो दोनों साइड क्या लगाएंगे, आर्क लेंगे, ठीक। अब देखेंगे इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक दूसरे को
पॉइंट एम पर इंटरसेक्ट कर रहा है। किस पर? पॉइंट एम पर। ठीक, अब हम क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कंपास टेक अ डिस्टेंस पीएम, पीएम या फिर एमपी। ठीक, एक सर्कल ड्रा कर देंगे। हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा? अब जो हमारा ये सर्कल ड्रा किए हैं, प्रीवियस सर्कल को टी तथा टी डैश पर इंटरसेक्ट कर रहा है। बस आपको ज्वाइन करा देना है पीटी एंड टीटी डैश। इसको हमने ज्वाइन करा दिया पी से और इसको ज्वाइन करा दिया पीटी डैश से। ठीक, दिस इज ए रिक्वायर्ड टेंजेंट। ये हमारा क्या है? पीटी एंड पीटी डैश हमारा क्या है? रिक्वायर्ड टेंजेंट है। अब देखिए हम इसका कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहला स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे? स्टेप 1, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एट सेंटर O। ड्रा अ सर्कल विथ सेंटर O। सेंटर क्या है? सेंटर O एंड रेडियस 2 सेंटीमीटर। ठीक, स्टेप 2 में क्या किया आप? टेक अ पॉइंट P आउटसाइड फ्रॉम द सर्कल एज OP इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। टेक अ पॉइंट P आउटसाइड अ सर्कल, सर्कल के आउटसाइड लिए हैं, एज OP इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। स्टेप 3 में क्या किए? बाइसेक्ट OP एट पॉइंट P। तो हमने क्या किया यहां पे? इसका क्या डायरेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया। ड्रा अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। इट इंटरसेक्ट, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? एम पे। इट इंटरसेक्ट एट पॉइंट यम, यम पे इंटरसेक्ट किया ना। अब स्टेप 4 में हम क्या कर रहे हैं? टेक MP एज ए रेडियस। टेक MP as a radius, draw a circle, draw a circle, it intersect given circle, जो सर्कल दिया गया था, given circle at point T and T dash, T एंड टी डैश। अब क्या करेंगे यहां पे? स्टेप 5 क्या कर दे? ज्वाइन PT एंड PT डैश, PT एंड PT डैश। दिस इज रिक्वायर्ड टेंजेंट्स ऑन द सर्कल। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा। कितना है? ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट P 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। मेजर द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द टेंजेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा करेंगे। ठीक,
किससे? विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक, अब देखिए तो हमने क्या किया, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा कर लिए और इसका सेंटर क्या है मान लेते हैं ओ। इतना हो गया। अब क्या है, फ्रॉम पॉइंट पी, एक पॉइंट पी को लेना है 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, यानी इसके सेंटर से कहां पर, 8 सेंटीमीटर अवे, यानी दूर। यहां पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट पी। हम मान लेते हैं पॉइंट पी हम ले लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से इस दोनों, इस सर्कल पे क्या करना है, टेंजेंट ड्रा करना है। तो सेम वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, इसमें हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे इसका, ठीक। एक एबव और एक बिलो। सेम इसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, अब इसको क्या कर देंगे, हम ज्वाइन करेंगे। हम मान लेते हैं कि हमारा किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, पॉइंट एम पर। अब क्या लेंगे हम, पीएम का लेंथ लें, दैट इज पीएम क्या हो जाएगा, एज ए रेडियस फॉर द सर्कल। देख लीजिए पीएम के ले लेते हैं ना, ठीक। सेम दोनों का होगा। तो हम क्या करेंगे, इससे एक सर्कल ड्रा कर देंगे। हो गया। अब देखेंगे जो सर्कल है, गिवन सर्कल को टी तथा टी डैश पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे पीटी और पीटी डैश। ये हो गया हमारा पीटी और ये हो जाएगा हमारा पीटी डैश, ठीक है। दैट इज रिक्वायर्ड टेंजेंट पीटी एंड पीटी डैश। माय डियर फ्रेंड्स, इसका कंस्ट्रक्शन का स्टेप आप खुद लिखेंगे जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करा चुके हैं। तो हम चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। हम एक सर्कल ड्रा करना है 3 सेंटीमीटर का। ड्रा अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 60। यानी समझिए इसको, देखिए कैसे कि हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रा करना है, वो भी कितने का, 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट पी लेना है। अब कह रहे हैं यहाँ से हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रा करना है, ठीक। और इनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री, ठीक। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले बनाएंगे क्या, एक सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक। इसको मान लेते हैं सेंटर ओ। अब यहीं से हम क्या कर लेंगे, डायमीटर मान लेते हैं, हमारा ए ओ बी डायमीटर हो गया, ठीक। अब यहाँ इस सेंटर ओ से हम क्या करेंगे, एक 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन ड्रा कर दे। देखो या तो कह दे 60 का, या तो कह दे हम 120 का, ठीक है। तो यह क्या करेगा, पॉइंट सी पे करेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए वाले पे हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का लाइन बनाते हुए एक लाइन ड्रा कर देंगे और सेम वही प्रोसेस करेंगे। देखो इसको ड्रा करने फिर यहीं पे क्या करेंगे, हम सी से करेंगे। अब यह जो एंगल बनेगा, इनके बीच का इंक्लाइनेशन एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का, ठीक। तो हम कह सकते हैं या तो यहाँ से आप 120 का एंगल बनाइए, या सीधे आप यहीं पे 60 का बना दीजिए, ठीक। तो देखिए इसको कैसे करते हैं हम। अब देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो बनेगा कैसे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। अब क्या करेंगे, कंपास में इसको मेजर कर लेंगे, ठीक।
अब मेजर करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक, तो 3 सेंटीमीटर का हम मेजर कर लेते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सर्कल ड्रा कर दिया, कितने का, 3 सेंटीमीटर का। ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ओ, सेंटर ओ। अब हम क्या करेंगे कि ए ओ बी एक डायमीटर ले लेते हैं। पहले हमने ले लिया ए ओ बी एज द डायमीटर, ठीक है, ए ओ बी, ठीक है, डायमीटर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, बी पर ओ से 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इधर से बना रहे हैं, ठीक। आप मेजर करेंगे तो हमारा 60 डिग्री का एंगल होगा, ठीक। बस यह पॉइंट सी हो गया। अब हमें इसी पर क्या करना है आपको कि 90 डिग्री पे एंगल बनाएंगे और एक लाइन ड्रा करेंगे। देखिए यह 60, 120, इसी का क्या करेंगे, हाफ कर देंगे तो हमारा 90 आ जाएगा, ठीक। इसको मिला दीजिए, ड्रा करते एक लाइन खींचती हैं, ठीक। सेम ही प्रोसेस करेंगे हम क्या, पॉइंट ए पर। इसी पे क्या करेंगे हम 90 का ड्रा करेंगे, ये हमारा 60 का और क्या हो जाएगा 120 का। इसी का हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट कर देंगे, अब क्या करेंगे हम, इससे मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे। अब देखिए यही जो हमारा पॉइंट हुआ है, थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देते हैं आगे, और ये आगे, ये हमारा पॉइंट पी है। यही हमारा क्या हो जाए, रिक्वायर्ड टेंजेंट पी ए एंड पी सी, ठीक। अब इसका देखिए हम कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, स्टेप जो हम लिखेंगे, स्टेप वन हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रा किया, वो भी कितना, सेंटर 3 सेंटीमीटर। ड्रा अ सर्कल, ड्रा अ सर्कल with center O and radius 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। स्टेप 2 में क्या किया आपने, फिर हमने क्या किया, ए ओ बी एक डायमीटर लिया, ड्रा डायमीटर ए ओ बी ऑफ द सर्कल, ड्रा अ डायमीटर ए ओ बी
ऑफ दिस सर्कल। स्टेप 3 में हमने क्या किया, जब ए ओ बी हमने डायमीटर ले लिया तो ओ पर कितने का एंगल बनाया, 60 कैसे, बी ओ सी, ड्रा एंगल बी ओ सी, ये 60 का था ना हमारा, तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 60 डिग्री सच दैट रेडियस ओ सी, सच दैट रेडियस ओ सी। स्टेप 4 में देखिए हमने क्या किया, अब देखिए ए और सी दो मिल गया ना, अब देखिए ए और बी क्या हो गया, ए एम, देखिए हमारा ये ए, इसको मान लेते जो लास्ट पॉइंट हमारा ये एम और ये हो गया एन, ए एम परपेंडिकुलर, ए एम देखिए किस पर परपेंडिकुलर है, ओ ए पर, एंड उसको ड्रा किए हैं, ड्रा एंड सी एन, सी एन परपेंडिकुलर टू ओ सी। अब देखिए बोथ आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, बोथ आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, ज्वाइन पी ए एंड पी सी। स्टेप 5, ज्वाइन पी ए एंड पी सी, पी ए एंड पी सी, दिस इज a required tangent, this is required tangent from point P, from point P। और जब इस एंगल को मेजर करेंगे तो कितना होगा हमारा, 60 डिग्री, एंड ए पी सी, एंड एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो माय डियर फ्रेंड इसी तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अच्छे से शेयर करना मत भूलिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। आपको एक सर्कल ड्रा करना है कितने का, 4.2 सेंटीमीटर। ड्रा अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो सेम आपको वही क्वेश्चन करना है जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बता चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4.2 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा करेंगे। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो 4.2 सेंटीमीटर का हम एक सर्कल ड्रा कर देंगे। ठीक, और ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ओ। ठीक है, अब ये बताइए जब हमने इसको सेंटर ओ लिया तो यहां पे कितने का एंगल, जैसे मान लीजिए हमने इसको डायमीटर ले लिया, हम मान लेते एक डायमीटर ले लिए, ए ओ बी। अब यहां जो टेंजेंट हम डालेंगे, ठीक है, जो हम टेंजेंट ड्रा करेंगे वो कितने का एंगल होना चाहिए, 45। तो एक काम करिए आप यहां से ओ पर या तो 45 का एंगल बनाइए या तो 135 का। तब देखिए 40 या 5 का बनाएंगे कैसे, 90 का आधा कर देंगे, इधर से बनाएंगे 45 का, ये कितने का होगा, 60 का, ये भी होगा 120 का। और जब इसका हाफ करेंगे तब ये कितने को हमारा 90 का, खाली से समझिएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया हम मान के चल रहे हमारा ये 90 का हो रहा है। ठीक है, जब हम इस एंगल का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा
45, क्योंकि 90 का हो गया, इसका आधा कर देंगे। देखिए यहां से गया, बस इसको आप मिला दीजिए। तो देखिए, या तो कह दें कि हमारा यह 45 का हो गया, कितने का, 45 का, या तो हम कह दें यह मेरा कितने का होगा, 135 का। ठीक, और हम ये मान लेते हैं किस पॉइंट पे हो गया, पॉइंट सी पे। देखिए दो कंडीशन कर सकते हैं, या तो आप ओ से 135, क्योंकि हमें पता है कि जो यहाँ पे इनका और यहाँ पे जो टेंजेंट एक्रो आएगा उनका कितना होगा, 180 का होगा। ठीक, जब ये 45 का ही दे दिया तो इनके बीच का एंगल कितने का होना चाहिए, 135 का। तो जब 135 का ये होगा तो 45 का ये होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ओ पर ये 45 को ड्रा कर देंगे तो हमारा ये ऑटोमेटिक 135 का हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, ए पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। ये कितने का, 60 का, रही है 120 का। अब हम क्या करेंगे, ए पर परपेंडिकुलर का लाइन ड्रा करेंगे। मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन खींचेंगे। ठीक, अब इस पे हम लाइन को मिला देंगे। ठीक, सेम क्या करेंगे, पॉइंट सी पर भी वही करेंगे। ये कितने का हो गया, 60 का, ये हो गया 120 का। ठीक, अब देखिए जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट सेट किया, अब इससे हम लाइन ड्रा कर देंगे। इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा कितने का होगा हमारा, 45 डिग्री का। कितने का होगा, 45। और यही पॉइंट हमारा क्या हो गया, पी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पी ए एंड पी सी। क्या हो गया, पी ए एंड पी सी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट एट पॉइंट पी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसका कंस्ट्रक्शन आप खुद लिखेंगे जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 में बता चुके हैं। ठीक,